सत्संग जी कितने महान हैं कि अभी आज ही के रोज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार सत्संग जी आप संतों महात्माओं की कृपा से, प्यार से कहना, आप संतों महात्माओं की कृपा से एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सत्संग जी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने रक्तदान करके सत्संग जी एक इंसानियत, एक मानवता का सत्संग जी परिचय दिया। सत्संग जी ये कोई मामूली चीज नहीं है, इससे बढ़कर के सत्संग जी संसार में कुछ है ही नहीं। सत्संग जी धन से सेवा भी कोई कर सकता है, मन से तो सत्संग जी सारे कार्य होते ही हैं, लेकिन सत्संग जी अपने तन की जब बारी आती है तो इंसान 100 बार सोचता है। लेकिन आप संत महात्मा सदगुरु माता जी की कृपा से ऐसा कार्य किया है कि अपने आप को तो सुखी किया ही किया है, और सत्संग जी इंसानियत का पैगाम देकर के सत्संग जी दूसरे लोगों को भी सत्संग जी सुखमय करने के लिए सत्संग जी आपने ये रक्तदान किया है, ब्लड का दान किया है। ये सत्संग जी कोई मामूली चीज नहीं है, इसे आध्यात्मिक पैमाने से नाप करके देखें तो सत्संग जी ये बहुत ही ऊंचे भागों वाली बात है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बहुत बड़े भागों की बात है सत्संग जी। ये तो सत्संग जी दास को 1-2 सज्जन मिले, दास ने कहा कि भैया देखियो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। इतनी बात कही थी, 2 व्यक्तियों ने तो ये बात कही कि यार ब्लड तो देना दूर की बात, यार हम पर और चढ़ाया जाएगा। अरे मन क्या भैया बेफिक्र रहो, ये निरंकारी मिशन का एक पैमाना ऐसा है, ये लेता है तो देता भी है। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो ये ब्लड उस पर चढ़ाया भी जाएगा, उसकी सेवा भी की जाएगी। सत्संग जी अभी पंजाब की तरफ नजर डाल के देखें कि संत निरंकारी मिशन का इतना बड़ा योगदान रहा है कि सत्संग जी हजारों इंसानों को वहां पर इतनी राहत सामग्री दी गई है कि सत्संग जी कितना बड़ा योगदान रहा है। सेवा दल के संत महात्मा सत्संग जी पानी में चल करके, सत्संग जी ट्रैक्टरों पर सत्संग जी सामान लाद करके कितने बड़े पैमाने पर सेवा की है। तो सतगुरु माता जी चाहती हैं, जैसे अभी महात्मा जी जयपाल जी कह रहे थे कि यहाँ भी हो और सत्संग जी वहां भी हो, दोनों जगह हमारे पल्ले बराबर रहे, कोई पल्ला नीचा ना रहे, न इस लोक का और ना ही परलोक का। जब ये दोनों पल्ले बराबर रहेंगे तो सत्संग जी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी महात्मा माता प्रज्ञा जी ने एक बात कही, सत्संग जी अभी तो हम क्या क्या कर जाते हैं, सामान बांटने के बाद सत्संग जी मुंह में कांटे और भर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ही लौट करके आ जाए इधर को। सत्संग जी ये बहुत दूर की बात है, मुक्ति का तो सत्संग जी प्रश्न ही नहीं उठता, ज्ञान का तो कोई बोल ही नहीं आया जिससे हमारी मुक्ति होनी है। सत्संग जी ज्ञान है तो सब कुछ है, अगर ज्ञान नहीं है तो सत्संग जी पूरे कागज के समान इंसान का जीवन है। इस जीवन को हमें सार्थक बनाना है, इस जीवन को सद्गुरु के कहे अनुसार इसे दिशा देनी है। अगर सत्संग जी ऐसा संभव हो गया तो सत्संग जी इस जीवन का मोल पड़ जाएगा। तो आप संत महात्मा का कितना योगदान रहा, सत्संग जी ये रक्तदान किया, और सत्संग जी ये नहीं है कि भाई रक्तदान किया, ऐसे बहन ऐसे भाई महापुरुष भी रहे कि जिन्होंने सत्संग जी लाइन में खड़े हो गए और डॉक्टर ने कह दिया
कि भाई आपकी सेवा परवान हो गई, लेकिन आपका ब्लड नहीं ले सकते। साथ संगत जी उनकी भी सेवा परवान हो गई। इसके साथ 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 संगत जी जिन्होंने धन करके सेवा की है, साथ संगत जी उनका भी कोई योगदान कम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ब्लड दिया है और जिन्होंने धन से सेवा की है, ब्लड देने वाले को भी उसका साथ संगत जी खान पान का साथ संगत जी संबंध रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कहने का भाव ये है कि हम पहले गाते थे, सुनते थे कि तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। साथ संगत जी ओम जय जगदीश हरे की आरती हम बहुत दिनों से बोल रहे थे, बहुत दिनों से गा रहे थे, लेकिन सतगुरु माता जी की कृपा से ये आज साथ संगत जी पूर्ण हो पाई है कि तन से भी हम सेवा कर पाए, धन से भी सेवा कर पाए। और साथ संगत जी मन तो लगा ही हुआ है, अगर मन नहीं लगता तो ना तन से सेवा होती और ना साथ संगत जी धन से सेवा होती। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। साथ संगत जी तन और मन और धन से साथ संगत जी संतों महात्माओं की सेवा जब हो जाती है तो हमारे वाले के न्यारे हो जाते हैं साथ संगत जी। तो फिर ये जो परलोक है इसका दरवाजा खुल जाता है। ये परलोक हमारे लिए साथ संगत जी बाहें फैला करके आगे खड़ा हो जाता है कि इस संत महात्मा ने इस मृत्यु लोक में पहुंच करके इस प्रकार से समाज की सेवा की, इस प्रकार से प्रभु को याद किया, इस प्रकार से दिन देखी न रात देखी सत्संग में जाता रहा। तो साथ संगत जी ये जो सारा श्रेय जाता है तो साथ संगत जी किसे जाता है, जरा विचार करके देखें। ये सारा श्रेय सतगुरु माता जी को जाता है कि ऐसे सतगुरु के चरणों में हम जुड़े हैं जो इस लोक को भी सुखी करना चाहता है और परलोक को भी सुखी करना चाहता है। और इस सतगुरु का अपने लिए कोई निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। विचार करके देखे कोई निजी स्वार्थ है? ये चाहता है कि संसार में अमन चैन और शांति स्थापित हो जाए, इसलिए सतगुरु का यहाँ पर आना होता है, इसलिए इनका अवतरण होता है। इसलिए साथ संगत जी ये यही चाहते हैं कि ये साथ संगत जी संसार एक निर्मल, एक पावन, एक धरा बन जाए, जिससे साथ संगत जी ये लोग सुखी हो सके और लोग सुहेला हो सके। साथ संगत जी की ऐसा ना हो सीता माता की तरह कि ये ना कहना पड़े कि हे धरती माता अब इससे इस मृत्यु लोक में नहीं रहा जा रहा, ये धरती माता तुझे जगह। तो इन चीजों को हटाने के लिए सतगुरु का अवतरण होता है। तो वो समझाता है कि हे मनुष्य तुझे किस लिए ये जन्म मिला है, अब तू जान ले, अब जान लेगा तो तेरा काम बन जाएगा। कहते भी हैं कि सांसों रुक जाए कब कहां पर, कोई भरोसा है सांसों का, कब रुक जाए कहां पर रुक जाए। साथ संगत जी एक महात्मा जी बता रहे थे कि जब जन्मदिन मनाते हैं हम, बड़ी धूमधाम होती है, केक काटा जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोला जाता है। कभी हमने ये विचार करके नहीं देखा कि तेरी जो उम्र इस परमात्मा ने निर्धारित की है, इसकी जो सीमा रखी है, कितने साल रखी है, कितने महीने रखी है, कितने घंटे रखी है, कितने मिनट रखी है, कितने सेकंड रखी है, क्या तूने कभी विचार करके देखा? तू खुश तो हो रहा है, तेरे बच्चे की, तेरे स्वयं की ये उम्र कम होती चली जा रही है। क्या तूने वाकई में जिस कार्य के लिए तुझे यहाँ भेजा था, क्या वो कार्य तो पूरा कर पाया है? और दूसरी तरफ तू इतना खुश हो रहा है। अरे मूर्ख बंदे, तेरी तो एक वर्ष उम्र कम हो गई, 365 दिन कम हो गए। इनके घंटे लगा करके देखे, मिनट लगा कर देखे, सेकंड लगा करके देखे, कितना कम हो गया। लेकिन हम खुश होते चले जा रहे हैं कि मेरा ये आज 30वां जन्मदिन है, 40वां है, 50वां है, 55वां है, 60वां जन्मदिन है। लेकिन अब तू इस और भी तो विचार करके देख कि अब परमात्मा की तरफ से भी तो तेरा बुलावा आने वाला है। क्या तूने वो कार्य किया है जो रामचरितमानस में लिखा गया है
कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जई पर लोक समाना। क्या तने ये कार्य करके देखा है? या केवल ये बोलने के लिए ही है? नहीं, ये बोल सतगुरु का जो बोल है, सतगुरु के जो विचार है, सतगुरु का जो ये पसारा है, तेरे 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए इस धरती पर आया है। तो सतगुरु के वचनों को मान ले। क्या हम वैसे ही बोलते चले जाएंगे कि गुरु वचनों को रखना संभाल के? प्यार से कहना कि गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। राज क्या है? वो राज वही है कि 84 लाख योनियों का दरवाजे को बंद कर देता है और ये मुक्ति का द्वार खोल देता है। ये राज है इसके वचन में। शास्त्र में जी 78वां निरंकारी संत समागम आ रहा है 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर को। अब शास्त्र जी अब बात आती है कि भैया हमें तो पता ही न चला था, अब सवारी की जाएगी, सवारी में वसूली की जाएगी। अब शास्त्र जी अपने नाम लिखवा करके देखो, क्योंकि कितने कितने वर्ष हो गए हैं हमें सतगुरु के दर्शन किए हुए। एक तरफ हम कहते हैं, संपूर्ण अवतार वाणी में विचार करते हैं कि गुरु दर्शन का फल है उत्तम मन की मैल गमाता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। अभी हम मंगलाचरण में पढ़ रहे थे कि निराकार साकार तू जग के पालक हार। जितना महत्व निराकार का है इतना साकार का भी है, क्योंकि सेवा कभी निराकार की हो ही नहीं सकती। अगर किसी को भोजन कराया जाओ तो गुरु जी कहने लगेंगे और 4-5 महात्माओं को बुलाओ, अरे नहीं संगति करवा दो, तो निराकार थोड़ा खा रहे हैं। तो साकार की सेवा करनी पड़ेगी। अगर कपड़े पहनाने हैं किसी को तो किसे पहनाएंगे? निराकार को, साकार को। तो साकार का भी उतना ही महत्व है जितना निराकार का है। निराकार का महत्व इसलिए है कि जितनी ये साकार मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, शास्त्र में जी अब 1 मिनट भी किसी मूर्ति के अंदर से ये निराकार ओझल हो जाए तो उसका राम नाम सत्य हो जाए। रामचरितमानस में भी यही बात कही है कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावई प्राण मुनि बुध वेदा। ये चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, इनमें कोई भेद की बात नहीं, दोनों एक ही है। शास्त्र में जी यहाँ पर दोनों का महत्व है, क्योंकि रक्तदान वाली सेवा की गई, निराकार पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ना इसे ब्लड की जरूरत है। शास्त्र में जी साकार से लेकर के साकार पर ये शास्त्र में जी लगाया जाता है, जिससे जीवन दान मिल जाता है। शास्त्र में प्यार से कहना, अरे हमारी बात तो घुमाई कर लो, बहुत दिनों में आई है सत्संग कर जा। तो शास्त्र में भी दोनों चीजों का बड़ा महत्व है, लेकिन विचार करने की एक बात है, ये जो परमात्मा वो परमात्मा है जिसका सतगुरु माता जी की कृपा से हमें ज्ञान मिला है, इसके दर्शन भी हर समय नहीं होते, जबकि इस परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इस परमात्मा के दर्शन सतगुरु माता जी ने कराए हैं। इसके दर्शन हमें करने हैं। कैसे करने हैं भाई? खाली स्थान से तो बात बनने वाली बिल्कुल है नहीं, ये तो केवल पूरा ज्ञान है, केवल एक इशारा मात्र है ये। लेकिन अगर भक्ति मार्ग में हम शामिल होते हैं ज्ञान को लेकर के, तो शास्त्र है कि हर जन्म में इस परमात्मा को देखना पड़ेगा, जब तो हरि के जन कहलाएंगे हम। केवल खोखला ज्ञान के गीत गाते रहेंगे तो शास्त्र है जी मुक्ति का द्वार खुलने वाला नहीं है, मोक्ष का द्वार खुलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा हम गा रहे हैं, संसार में किसी भी गुरु के पास चले जाओ, सबके पास यही तराने गाए जा रहे हैं और कुछ नहीं गाया जा रहा और किसी के पास नहीं। लेकिन यहाँ महत्व इसलिए जाता है कि यहाँ सतगुरु ने पहले निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए हैं, और ये कहा है कि हर एक किसी के अंदर हर जन्म में ये परमात्मा बैठा है।
आत्मा रूप में हर एक किसी के अंदर दर्शन करने हैं। जब दर्शन होंगे तो सत्संग में जी फिर वही बात आ जाती है, ना कोई सकल संग हमको बनी, ना कोई बैरी है ना कोई बेगाना है, फिर सकल संग हमको बने, फिर सब हमारे को है ये। ना कोई बैरी रहा इससे दुश्मनाई कर, ना कोई बेगाना रहा। अब सत्संग में सकल संग हमको बने कि फिर तो जितनी भी सूरतें हैं, जितने भी चेहरे हैं, फिर तो सत्संग जी हमारे ही हैं। इस बात का पता कहाँ चलता है? सत्संग जी एक दिन मोबाइल पर दिखाए जा रहे थे, भाई ये कंकाली कंकाल थे, उसमें हजारों लाखों कंकाली कंकाल थे। तो सत्संग जी कहीं जा रहा था कि भैया कि इसमें अपने पूर्वजों को पहचान लो, कोई कौन काला था, कौन गोरा था, कौन छोटा था, कौन बड़ा था, कौन किस प्रकार का था। अब सत्संग सबका ही वो जब बाड़े हड्डी के सबकी खोपड़ी हो हड्डी की, उसमें तो भेद ना तो सभी एक सही थे। अभी मैं युवा पहचानो ये कौन से ने कैसा कर्म करा था। अब उसकी नजर डाली तो कर्म का भी पता न चल गया, जब अपने की पहचान न पड़ी तो कर्म का क्या पता चला। तो इसके अंदर जो रूहानी बैठी है सत्संग जी, जो निकल करके चली गई, उत्सव हो गए हाथी साहब, वो जाती है 84 लाख योनियों में कि कई जन्म तो बन के कीड़ा रिंग रिंग के चलता रहा। तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप व बीचू बनता रहा। कभी बना तू गाय भैंस में, कभी गधाया घोड़ा था, बगला कौआ बन के तूने जग से नाता जोड़ा था। विष्टा में पर चिल्लाता था भूल के अपने प्रभु का नाम, और कहे अवतार गुरु से मिलकर अब तो पाले अपना नाम कहना है इस घर को। अगर शास्त्र की हर जन्म में परमात्मा दिखाई देगा तो इस घर में हमें जगह मिल जाएगी। और हर एक जन्म में ये परमात्मा दिखाई नहीं दिया, ये आत्मा नहीं दिखाई दी, ईश्वर का स्वरूप दिखाई नहीं दिया, तो शास्त्र जी इसमें कोई फाटक नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें हमें जगह मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहा कौन सा फाटक खुल जाएगा? 84 लाख योनियों वाला फाटक खुल जाएगा। एक महात्मा बता रहे थे कि एक एक योनि की उम्र कितनी कितनी लंबी है। अभी सत्संग जी एक हम बारात में चले गए मिर्जापुर से, राम कुमार जी भी गए थे उसमें, और एक तो महात्मा गए, तो एक बिलाक है जलीलपुर चांदपुर से आ गए। उस जलीलपुर बिलाक में एक गांव है धीमरपुरा, धीमरपुरे में एक बड़ है, वो 4 बीघे में है। अब विचार करने की बात है, हम भी देखने गए, एक वो जानसी बनने की उसमें। अब सत्संग जी विचार करें, कभी बड़ का पेड़ एक ही होएगा जब बहुत सारे होंगे। अब वो बड़ में खासियत होती है, नक्शा छोड़ता है, वो जमीन पकड़ लेता तो दूसरा दरख्त बन जाता। इस तरीके से बनते 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 आज वो 4-5 बीघे में है। अब सत्संग जब ऐसी योनि में हम पहुंच गए तो क्या होगा? वो पानी का कोई फुहारा तो हम चल ले गया पर पानी का तो कुछ साधन था नहीं। बारिश होती है तो पानी मिलता है, अगर सत्संग हमें पानी 1 मिनट भी ना मिले तो गला सूख जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी योनि है, ये तो देखी हुई है। इससे भी मैं कि महाभारत के जमाने के लिए तैयार करने, तो अगर ऐसी योनि में हम चले गए तो परमात्मा को देखने की बात, गुणगान गाने की बात तो क्या, इसके विषय में सोचने का भी नहीं सोच सकते हम। तो विचार करें कितना सुनहरी मौका है। हम संगत से कतराते हैं, सत्संग में आने ही पसंद नहीं करते। गर्मी हो रही है, आज तो मेरा यू काम है, आज तो मेरा वो काम है। तो सत्संग जी सत्संग सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संगत जिनको अति प्यारी। राम की कथा के वे लोग ही अधिकारी हैं जिन्हें सत्संग प्रिय है। जिस रामायण के खातिर सत्संग जी आज राजनीति में कितना सत्संग जी बोलबाला हो रहा है कि हम सनातन धर्म के हैं, ऐसी बातें आती हैं, उनसे पूछें और सनातन का मतलब भी क्या है बताइए जरा, तो वो 0 है। सनातन में भी आप ही हो। अब इसके संधि विच्छेद करके देखें कि सनातन का संधि विच्छेद क्या है। सनातन जमा तन, कि जिसका सन मतलब शरीर तन इस निराकार प्रभु परमात्मा से सना हुआ है, वो सनातन है।
लेकिन दुनिया में हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जड़ का पता ना फुलंगन पकड़ रहे हैं। तो साथ संगत जी, इस सतगुरु ने कितनी कृपा की है। किसी पहलू पर भी चले जाओ, आप सबसे आगे मिलोगे, आपकी बात का महत्व मिलेगा, आपकी बात की साथ संगत सतगुरु की बात की साथ संगत महत्व मिलेगा। तो सतगुरु कितना बड़ा है, किसके लिए आया है साथ संगत जी? ये जीव आत्माओं के लिए आया है। इस जीव आत्मा का कल्याण हो जा, ये अपने सही मार्ग पर आ जा, ये सही मार्ग पर आ जाएगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। ये कोई भटकती फिरेगी, और भटकने में क्या होगा, चौराहों पर ऊपरे पर लैट्रिन मिलेगी रखी हुई। हमारे घर का कोई मर जाता, कितने रोते हैं, बिलखते हैं, अब रेखा चली गई किसी वजह से, अब उन्हें पत्ता भी निकलेगा उसका, ये भी होएगा, बड़ा प्यार कर रहे हैं, और किसी वजह से आ जाओ तो जरा पूछ कर देखो घर को बैठाने में तैयार है कि कोई संगतों में तेजी से जाएंगे, और कि भैया आवे ना आओ, भक्तों का जाना शुरू हो जाएगा, दुनिया भर की बात शुरू हो जाएगी। तो कहने का भाव यह, जब तक शरीर है हमारे बीच में तो महत्व है, और जब वो चला गया, निकल गया ये जीवात्मा साथ से, फिर हमारा कोई नाता बिल्कुल भी है नहीं। तो सतगुरु की बात को पानी दे दें तो बात बन जाएगी, इन सांसों का मोल पड़ जाएगा। नहीं तो साथ संगत जी बात बनेगी बिल्कुल भी नहीं। कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए तो परमात्मा का भजन करने थे साथ संगत जी, कपास का मतलब दुनियावी कामों में लगे। कुछ और सुनाइए। तो समय समय पर उन सतगुरु ने आकर के इंसान को जगाया है कि गफलत में सोने वाले बंदे उठ जाइए जरा, और मिला क्यों है ये मानव तन, जरा बताइए जरा, बताओ जरा क्यों मिला है मानव तन। अगर साथ संगत जी किसी से पूछे तो दुनिया भर की बात बता हुआ है कि जो जिस फन में पड़ा हुआ है वो फन की बात बताना शुरू कर दे। अब जितने भी सांसारिक रूप में पूजा पाठ हो रही है, अब साथ संगत विचार करके देखें, अरे इनसे पहले तो कोई परमात्मा था या ना था? भाई जिनकी आज पूजा हो रही है, पूजा पद्धति चल रही है, तो इन्हें भी किसी ने प्रकट किया है नहीं किया है? अब वो तो समय समय पर अपना काम करके चले गए, हमें जगा के चले गए। अब साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं, उन्होंने कितना जगाया, जगाते जगाते चले गए और ये कह गए कि दास ने 36 साल पानी में मथानी चला बैठे। क्यों? क्योंकि हमने उनकी बात को माना नहीं। और साथ संगत वो चले गए, जब कुछ समय और ज्यादा गुजर जाएगा, उनके कैलेंडरों पर फोटो पर धूप अगरबत्ती चिराग जलने शुरू हो जाएंगे। तो महत्व है कुछ। आज राम की साथ संगत जी समझते तो है नहीं, अगर राम का नाम कृष्ण का ले जाए तो तू इस बात को कह जाता गति को बैठ कर, लेकिन ये बात क्या कही जा रही है उस बात को समझने की और हमारा ज्ञान नहीं है। जब रामचंद्र जी आए थे उनकी हमने कदर नहीं करी बिल्कुल, उनकी बात को नहीं माना बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक बात कह के गए हैं और भगवान शंकर उमा जी से भी कह रही हैं कि हे गिरजे संत समागम सबने लाभ कछुआन, बिनी हरि कृपा हो गई सो गावे वेद पुराण। हे पार्वती, मैं तो कई कह रहा हूँ, सारे वेद पुराण शास्त्र राम जी ने सबने कहा है कि संत समागम के अंदर जाने के बराबर संसार में कोई लाभ नहीं होता, प्राप्त कहीं से लाभ नहीं होता। लेकिन अभी राम को कुछ कह दो तो साथ संगत जी बिल्कुल झगड़ा बिल्कुल तैयार, राम के बारे में ऐसा कह दिया, अरे ये बात नहीं कह रहे, ये कह रहे कि राम ने क्या कहा था। अभी साथ संगत जी एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे थे कि जो राम की नीति दुबई में लागू है लेकिन भारत में नहीं है, वहाँ अमन चैन से है। भारत में राम की नीति लागू नहीं है तो यहाँ बेचैनी है, रोज वो जुलूस निकल रहे हैं, हजूम निकल रहे हैं। लेकिन अगर राम की नीति हिंदुस्तान में भी लागू हो जाए तो राम राज आ जाए, लेकिन नहीं, लड़ने मरने के लिए तैयार है, राम की बात को मानने के लिए बिल्कुल एक बात भी तैयार नहीं है। तो साथ संगत जी फिर बात बनेगी नहीं। अब सतगुरु माता जी ने कौन सा ठेका थोड़ा ही लिया है, यहाँ इन्हें भी जाना है क्योंकि शरीर करके हैं। तो
अगर इनकी बात को हमने आज पानी दे दिया तो साथ संगत जी हमारा ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। अगर पानी नहीं दिया, इनके जाने के बाद कितनी बीन बजाते रहे तो बात बनेगी नहीं। साथ संगत जी मुर्दा जा रहा था, मुर्दे के पीछे घंटा बज रहा था। तो साथ संगत जी जब घंटा बज रहा था तो गिरीश चंद जी बताते थे इस बात को, केवल अभी सुनी बराबर होने थोड़ी टाइम है। तो गिरीश चंद जी बताते थे ये पता घंटा क्यों बज रहा, कि मरावा सुनियाल 4 के कंधे बजा रहा जी, और किसके लिए बजाया जा रहा, अरे ये उसके लिए बजाया जा रहा है मरने के पीछे जो लैंड तो ये ना मिला था कि इसकी तो घंटी बज गई और जैसा तुम चल रहे हो ना तुम्हारी भी ऐसी बजेगी, इसी बज रही हो, मान लियो, क्योंकि ये संसार छोड़ करके हमें जाना है। तो इस चीज की हम तैयारी कर लें कि कहाँ जाएंगे, इसी बात का पता बताने के लिए सतगुरु माता जी आई हैं। और साथ संगत जी आपका ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, उसमें 62,215 रुपए आए आपकी सेवा। और साथ संगत जी कुछ पैसे पहले जमा थे वो भी इसमें शामिल हैं। और ये 45,995